मेरे भाइयों, एक जो है वो कारआमद है, वो अपनी माँ का लाठी का सर, वो अपनी माँ के बुढ़ापे का सहारा है। वो खिलाता है, पिलाता है, वो अपनी माँ की देख रेख भी करता है। और दूसरा बेटा बिस्तर पे पड़ा हुआ है, न वो खिला सकता है न पिला सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आप लोग बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि व ला तुहसूहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास के अज़ीम क़ाइद और रूह रवां जनाब प्रोफेसर सोहराब अली साहब, नाज़िम इजलास जनाब मौलाना एजाज कासिमी हफिज़हुल्लाह, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जनाब मौलाना मोहम्मद तौहीद आलम सलफ़ी हफिज़हुल्लाह, स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअक्कर उलमा, जलसा कमेटी के अहम जिम्मेदारान और ख़ास तौर पर जोश में भरे हुए जयनगर के जलसा कमेटी से वाबस्ता नौजवान, इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक वर नौजवानों, बिहार में तकरीबन मैं 25 साल से तकरीरें कर रहा हूँ। जलसों में मेरी शिरकत होती है, लेकिन आज ये बात मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ, उन इजलास में, उन जलसों में जयनगर का जलसा अपनी नौइयत का एक अलग इजलास होता है। सिस्टम बहुत अच्छा रहता है और हर चीज पहले से वाज़ेह रहती है।
और माशाअल्लाह बावजूद इसके कि कल कुरसैल में प्रोग्राम था, उस एतबार से आज लोगों की तादाद कम आनी चाहिए थी क्योंकि बगल में जलसा हुआ है, लेकिन ये ठाठे मारता हुआ लोगों का समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि अगर यहाँ प्रोफेसर सोहराब साहब 1 महीने तक कंटिन्यू भी मेरा प्रोग्राम कराएंगे तो आप लोगों की तादाद में कमी नहीं होगी। जिस तरह जोश है आपके अंदर प्रोग्राम के कराने का, थोड़ा सा अगर सुकून अपना लें और माहौल को थोड़ा सा अच्छा बना दें और खामोशी इख्तियार कर लें तो 4 चांद लग जाएं। मेरे भाइयों, आपको यकीनन बहुत कम टाइम मिला है। अक्सर लोग जलसों की तारीख 3 महीना और 4 महीना पहले ले लेते हैं। ये प्रोग्राम की तारीख प्रोफेसर सोहराब साहब को बहुत कम वक्त में दी गई, पूरी तरीके से तैयार भी नहीं थे और कोल्हा में हमसे मिलने के लिए जब आए प्रोफेसर साहब डॉक्टर आलमगीर साहब को लेकर, और हकीकत यह है कि उस वक्त मैंने ऊपरी दिल से इनसे कहा था कि 7 तारीख को मेरा प्रोग्राम कुरसैल में है, मैं 8 दे दूंगा आपको। मैं ये सोचकर बोला था कि अभी 7 ही को तो प्रोग्राम है, 8 को इतनी जल्दी ये लेंगे ही नहीं, अभी मना कर देंगे। लेकिन सोहराब साहब ने उसको फौरन लपक लिया और कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इंशाअल्लाह हमारे यहाँ 8 को ही आप आइए। मेरा 8 का प्रोग्राम मिदनीपुर में दिया हुआ था, कलकत्ता साइड में। मैंने उनसे बातचीत की और इसमें इतना लफड़ा हुआ कि उन लोगों ने कहा कि मैं 2 ही दिन का प्रोग्राम कराऊंगा, 8 और 9, मैं 1 दिन का नहीं कराऊंगा। मैंने कहा मैं तो अब दे चुका हूं किसी को ज़बान 8 की, आपके यहाँ मैं 9 को शिरकत कर लेता हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपनी ज़बान पर पक्के रहिए, अड़े रहिए, मैं करूंगा तो 2 ही दिन का करूंगा, आप कोई दूसरी तारीख बताइए। तो मैंने उनको जनवरी में तारीख दे दी है, नहीं था तो उन्होंने बज़िद थे कि नहीं हम कराएंगे आपका तो 2 ही दिन का कराएंगे। उस इलाके में 2 दिन का रवाज है, ये लोग जानते हैं, जो लोग जाते आते रहते हैं। कलिया चक हुआ, मौजमपुर हुआ, मालदा हुआ, सुल्तानगंज हुआ और आपका महलार पाड़ा हुआ, सीलमपुर हुआ, ये सब इलाके वो हैं, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद, ये सब 2 दिन का प्रोग्राम रखते हैं और दोनों दिन मुझको रखते हैं। तो बड़ी थोड़ी परेशानी भी होती है कि इलाके हम ज्यादा कवर नहीं कर पाते। बहरहाल बड़ी मेहनत के साथ आपने इस प्रोग्राम को रचाया और बहुत कलील वक्त में और बहुत कम टाइम में नौजवानों को मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको मजीद इन दीनी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए और आपके हौसलों को मजबूत करें और मजबूती दे आपके हौसलों में। और जिस मकसद से ये आप चंदा कर रहे हैं कब्रिस्तान के लिए, वही हमारा असल घर है। आप करोड़ों और अरबों रुपए की कोठियां और महल बनवा लें, लेकिन इसमें आपको रहना नहीं है। हकीकत यह है कि हम उसी 2 गज जमीन के मालिक हैं, बस वो हमारी मिल्कियत है, वही हमारी प्रॉपर्टी है, वही हमारी जायदाद है, क्योंकि वही हमको जाना जो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। आपका दुश्मन उस मिल्कियत पर कब्जा नहीं कर सकता है, आपका हरीफ उस जमीन पर आपका कब्जा नहीं कर सकता है, वो आपको मिलकर रहेगी। तो उस कब्रिस्तान के लिए भी हमें और आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। आपने जिसके कहने पर जो दिया हो ठीक है, लास्ट में हम भी देखेंगे कि हमारी मोहब्बत में इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो हमारी मोहब्बत और हमारी कितनी इज्जत आप रखते हैं हमारे कहने पर। हम दौरान तकरीर कुछ लोगों को चादर लेकर उतार सकते हैं आपके बीच में, और वही इम्तिहान होगा मेरे साथ आपकी मोहब्बत क्या है। मुझे तौहीद साहब ने बताया, मुझे और लोगों ने बताया कि मौलाना साहब जब आप अंदर चले गए थे तो बहुत से लोगों ने अपने जलसे कैंसिल कर दिए थे कि जर्जी साहब जब आएंगे तभी हम कराएंगे, अभी हम नहीं। इश्तिहार उन्होंने अपने बेकार कर दिए और अनाउंसमेंट कर दिया कि अब जलसा हमारा पोस्टपोन हो गया। और कोई मस्जिद ऐसी नहीं थी बिहार में
आपके कटिहार, किशनगंज और इन इलाकों में जहां जुमे के खुतबों में हमारे लिए दुआएं ना हुई हो, जहां नमाजों में हमारे लिए दुआएं ना हुई हो, और औरतों ने मुसल्ला बिछाकर तहज्जुद की नमाज में हमारे लिए दुआएं न की हो, कोई ऐसा शहर और कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं था। तो आपने की मोहब्बत का यह हाल था और इसी वजह से अल्लाह की देखिए दुआओं को सुना। और मैं जो 10 साल का सजा याफ्ता और मात्र 4.5 महीने जेल में रहकर हाई कोर्ट के जज ने यह कहा हो कि 1 घंटा भी आदमी जेल में रहने के लायक नहीं है, इसके ऊपर 5 महीना रखकर इस पर जुल्म किया जा रहा है, इमीडिएटली इसको रिलीज किया जाए, छोड़ा जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। यकीनन इसमें दुआओं का करिश्मा है, किसी की मेहनत का नहीं, दुआओं का करिश्मा है। तो आप जब इतनी मोहब्बत हमसे करते हैं तो देखता हूं कि मेरी एक मोहब्बत भरी आवाज पर आप अपने दामन और कितना ये कब्रिस्तान का दामन कितना भरते हैं और अपनी जेबों को कितना खाली करते हैं। ये आपकी मोहब्बत उस वक्त बताएगी हमें जब हम किसी को आपके दरमियान भेजेंगे। मेरे भाइयों, आज मैं कुछ नए अंदाज में या कुछ नई चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। नई चीजों का मतलब ये नहीं है कि वो कुरान और हदीस में है ही नहीं, कोई नई चीज आपको बताई जाएगी। एक लफ्ज बोला जाता है नेमत। और उस नेमत पर हमारा शुक्र कैसे आता है? नेमत में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? बहुत आसान है ये जुमला बोल देना, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत तुम्हें मिली है, कहते हैं लोग। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि मेरे बंदों, मेरी नेमतें इतनी हैं तुम्हारे ऊपर कि अगर तुम उनको गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तो तुम उनको गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। कुरान की आयत है, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, इन तउद्दू निअमतल्लाहि, अगर तुम शुमार करना चाहो, अगर तुम उनको लिखना चाहो, गिनना चाहो, तो तुम उनको शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। अल्लाह की नेमतों को जरा लिखिए। एक जगह अल्लाह ताला ने कहा कि रूए जमीन पर जितना पानी है उस पानी की रोशनाई बना डाली जाए। पानी कितना है रूए जमीन पर? आजकल साइंस पढ़ने वाले, भूगोल पढ़ने वाले, ज्योग्राफिया पढ़ने वाले अच्छी तरीके से जानते होंगे कि दुनिया जिसमें हम और आप रह रहे हैं, ये जमीन का 1/4 हिस्सा है, चौथाई। इससे 3 गुना ज्यादा पानी ही पानी है पूरी दुनिया के अंदर। जिस दुनिया में हम और आप रह रहे हैं, खुशकी में, ये दुनिया के 4 हिस्से किए जाएं तो 1 हिस्से में आबादी है, इससे 3 गुना ज्यादा पानी ही पानी है। और फिर उसके अलावा पोखरों का पानी, तालाब का पानी, जमुना का पानी, नदी का पानी, कुओं का पानी, समर का पानी, इनको अलग कर लीजिए आप। और फिर अल्लाह के इस वर्ड को, कुरान की आयत को याद रखिए कि अगर तुम रूए जमीन पर फैले हुए सारे पानी की स्याही बना डालो, इंक बना डालो, पूरे पानी की रोशनाई बना डालो, और रूए जमीन पर जितने दरख्त हैं उनको काट कर उनकी कलमें बना डालो, कलमें, और उन कलमों से और समंदर पानी की उस रोशनाई, उस इंक से तुम कागज के टुकड़ों पर अल्लाह की हम्द व सना, उसकी नेमतों को तुम लिखना शुरू कर दो, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कलम खत्म हो जाएंगे, समंदर की स्याही खुश्क हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की नेमतें इतनी है तुम्हारे ऊपर कि वो पूरी नहीं हो सकती।
उनको तुम गिन नहीं सकते, लिख नहीं सकते, सफाई किरतास पर नोट नहीं कर सकते। अल्लाह की नेमतें इतनी कसीर तादाद में है। इसको शॉर्ट में कह दिया छोटे से जुमले में, मेरे बंदो मेरी नेमतों को तुम शुमार करना चाहो, मेरी नेमतों को तुम गिनना चाहो तो तुम उनको गिन नहीं सकते। कुरान की पहली आयत पढ़िए बिस्मिल्लाह के बाद। जब हम नमाज पढ़ने शुरू खड़े होते हैं, सूरह फातिहा जब हम पढ़ते हैं तो उसकी पहली आयत पर गौर कीजिए। नियत बंदी है, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पहली आयत। इस अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी एक नेमत याद दिलाई, मेरे बंदो मेरी इस नेमत पर गौर करो कि मैंने अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा है, मैंने अपने आप को रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा है, मैंने अपने आप को रब्बुल मोमिनीन नहीं कहा है, मैंने अपने आप को रब्बुल इंस नहीं कहा है, मैंने अपने आप को रब्बुल जिन नहीं कहा है, रब्बुल मलाइका नहीं कहा है। मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो लफ्ज रब्बुल आलमीन का है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो सारी कायनात का रब है, रब्बुल आलमीन है। जिस तरह वो मुसलमानों का रब है, वो गैर मुस्लिमों का भी रब है, वो इंसानों का भी रब है, वो जिन्नातों का भी रब है, वो फरिश्तों का भी रब है, वो अंबिया का भी रब है, वो रब्बे नबातात भी है और रब्बे जमादात भी है, वो कायनात की हर शय का रब है। जिस तरह मैं अपने फरमा बरदार मोमिनों को खिलाता पिलाता हूँ, अपने नाफरमान गैर मुस्लिमों को भी खिलाता हूँ। इजराइल फिलिस्तीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं उसको भी रोजी दे रहा हूँ, मैं उसको भी खाना दे रहा हूँ, मैं उसको लिए दवा और पानी का इंतजाम मुहैया कर रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है रब्बुल आलमीन हूँ मैं, सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं पालता हूँ, इंसानों ही को नहीं, मैं रब्बुल हैवानात भी हूँ। जिस तरह आए इंसानों में तुम्हें और आए मुसलमानों में तुम्हें रोजी देता हूँ, उसी तरीके से मेरी नेमत ये है और मेरी रहमत का तकाजा ये है, मेरी रुबूबियत का तकाजा ये है कि उसी तरीके से मैं रात के अंधेरे में शिकार तलाश करने के लिए निकलने वाले जानवर को भी रोजी देता हूँ। मैं जिस तरह तुम्हारी दुआएं सुनता हूँ, क्या अल्लाह मुझे बख्श दे तो मैं काली रात में काले पहाड़ पर काले जंगल में चलने वाली काली चींटी के पैर की आहट को भी मैं सुनता हूँ, उसकी आवाज भी मैं सुनता हूँ। जिस तरीके से हमने तुम्हें सोचने के लिए दिमाग दिया है, देखने के लिए आंखें दी है, हमने तुम्हें बोलने के लिए जबान दी है, सुनने के लिए कान दिए, खाने के लिए मुंह दिया है, खाने का स्टॉक जमा करने के लिए पेट दिया है, किडनी अपना काम करती है, लीवर अपना काम करता है, फेफड़े लंग्स अपना काम करते हैं। जो जो चीजें मैंने तुम्हारे अंदर रखी है वो एक दीवार पर रेंगने वाली चींटी को भी हमने दी है, उसको भी हमने दिमाग दिया है, उसको भी हमने मुंह दिया है, उसको भी हमने जबान दी है, उसको भी हमने किडनी दी है, उसको भी हमने लीवर दिया है, उसको भी हमने फेफड़े दिए हैं, उसको भी हमने हार्ट दिया है, सुनने के लिए उसको भी हमने कान दिए, सूंघने के लिए उसको भी हमने नाक दिया है। अरे तुम्हारे नाक की खुशबू तो बगल में बैठे हुए आदमी के पसीने की बदबू नहीं सूंघ सकती, लेकिन हमने उस छोटी सी मखलूक चींटी की नाक में सूंघने की इतनी शक्ति दी है कि वो एक मंजिल दो मंजिल पर भी मिठाई रखी है तो उसकी खुशबू को वो यहाँ से सूंघ कर अपने मंजिल पर पहुंच जाती है। ये हमारी नेमत है कि जिस तरीके से हम तुम्हें खिलाते पिलाते हैं उनको भी खिलाते पिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो दोनों जहान का पालने वाला है, दोनों जहान की परवरिश करने वाला है, जो सारी कायनात का रब है। हमें भी
खिलाता है, गैर मुस्लिमों को भी खिलाता है। असल में बात समझने की है। इस दुनिया की, बच्चों इनको भेज दो, बेटा जाओ घर पे। हाँ, इनको खाली करा दो तो अच्छा। जाओ बेटा, तुम्हारे ऊपर तो अभी शादी फर्ज नहीं हुई है तो जलसा कैसे हो जाएगा। जाओ, इनको जाने दो, बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। असल में सोचने की चीज है बस। जिस दुनिया की चकाचौंध में हम पढ़कर धोखा खाए हुए हैं ना, इस चीज की वजह से हम रब की नेमतों को पहचान नहीं पा रहे हैं। और ये दुनिया इतनी रंगीन है, हम उसके धोखे में आ जाते हैं। वरना दुनिया की हकीकत अल्लाह की नजर में क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सका काफिरन मिनहु शुरबत माइन। अल्लाह के नबी कहते हैं, जो दुनिया तुम्हें धोखे में डाले हुए है, जिसकी रंगीनियों में तुम रंगे हुए हो, जिसकी रंगीनियों में तुम मुलव्वस हो, जिससे तुम धोखा खा रहे हो, बिल्डिंगें देखकर, आज की फैसिलिटीज देखकर और तरह तरह की नियामतें देखकर जो तुम धोखा खा जाते हो। नहीं, दुनिया में हम इतना कमाएं कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों को भी तकलीफ ना हो। सोचिए, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह के नबी कह रहे हैं, अल्लाह की नजर में, यहां से अगर आप समझ गए तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह की नजर में लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सका काफिरन मिनहु शुरबत माइन। अगर अल्लाह की नजर में मच्छर के एक पर के बराबर भी इस दुनिया की हकीकत होती, इस दुनिया की हकीकत अगर अल्लाह की नजर में मच्छर तो आप जानते हैं मच्छर भी बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह के रसूल ने कहा मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह की नजर में ये दुनिया हेज है, उसकी हैसियत नहीं है। मच्छर के पर के बराबर भी अगर अल्लाह इस दुनिया को अहमियत दे देता होता तो फरमाया तो किसी काफिर को लौकानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सका काफिरन मिनहु शुरबत माइन, तो किसी काफिर को इस दुनिया से एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। हम अपने नाफरमान को पानी पिलाएं? हम अपने शिर्क करने वाले को देने वाला, लेने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत मैं किसी ऐसे शख्स को हम पानी पिलाएं? नहीं, किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। लेकिन पानी नहीं, काफिर को मिले हूर कसूर और मुसलमान को फकत वादे हूर। सारे दुनिया में हूरे और सारे ऐशो आराम के सामान और कसूर, बड़े बड़े महलों बंगले नहीं काफिरों के पास है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, काफिर को तो मिले हूर कसूर और मुसलमान को फकत वादे हूर। और मुसलमान से क्या कहा? नेक अमल कर, बस तुझे जन्नत में हूर मिलेगी, तुझे जन्नत में। फिर बात शिकवा था, जवाब शिकवा फिर बाद में दिया, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मगर मूसा ही नहीं। मेरे भाइयों, बाद में उन्होंने जवाब दिया, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में काफिरों को जो ऐशो आराम है वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। फायदा उठाओ जितना उठाना हो। अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफिर को पानी नहीं पिलाता। अब सुनिएगा, हम किसको खिलाते हैं? शादी में हम किसको बुलाते हैं? आपने अपने बेटे की शादी की, आपने वलीमा किया, जो आपकी जान पहचान है आप उनको बुलाएंगे। आपके जो रिश्तेदार हैं आप उनको दावत देंगे। आपके जो आइज़ा और क़ारिब हैं आप उनको दावत देंगे। आपके जो रिलेटिव्स हैं आप उनको दावत देंगे। मजाल है कि आपकी दावत में आपका दुश्मन आ जाए, आप उसको अपने घर, अपने दुश्मन को नहीं बुलाएंगे। ये मेरी मुखालिफत करता है, जिंदगी भर मेरा विरोध करता है, हम इसको क्यों बुलाएं, हम इसको क्यों दावत दें, हम इसको अपने घर में अपने बेटे की शादी में क्यों बुलाएं? मेरे भाइयों, हम देखते हैं इसमें
उलमा भी है, आप भी है, सब अपने अपनों को चाहते हैं, सब अपने अपनों को बुलाते हैं, सब अपने अपनों को दावत देते हैं। थोड़ी देर के लिए तखय्युल की शाहराह पर सवार होकर सोचिए, मेरा वो रब है, अगर ये सोचने लगे कि मैं अपने ही फरमाबरदारों को खिलाऊंगा, ना फरमानों को नहीं दूंगा, तो दुनिया का निजाम कैसा हो जाए। अल्लाह तो है जो मुसलमानों को भी दे रहा है, गैर मुस्लिमों को भी दे रहा है, यहूदियों को भी दे रहा है, ईसाइयों को भी खिला रहा है। मेरे भाइयों, आसमान से मूसलाधार बारिश बरसती है, ये सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों पर ही नहीं बरसती है, आपके खेतों में ये बारिश का पानी आता है, एक हिंदू के खेत में भी जाता है, एक यहूदी के खेत में भी जाता है, एक ईसाई के खेत में भी जा रहा है। आपके खेतों से अगर अल्लाह अनाज पैदा कर रहा है, तो गैर मुस्लिमों के खेतों से भी अनाज पैदा कर रहा है। आपको अगर पानी दे रहा है, तो गैर मुस्लिमों को भी पानी दे रहा है। आपके अनाज पक रहे हैं, तो गैर मुस्लिमों के भी पक रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, सूरज की रोशनी के मुंतजिर रहते हैं, पूरब से चमकता हुआ सूरज निकलता है, ये 9 करोड़ 20 लाख मील की बुलंदी पर चमकने वाला सूरज जब अपना रोशनी जब अपनी जमीन पर गिराता है, तो सिर्फ मुसलमानों के खेतों पर नहीं, गैर मुस्लिमों के खेतों पर भी जाती है, मुसलमानों के घरों में नहीं, गैर मुस्लिमों के घरों में भी जाती है। मेरे भाइयों, इस सूरज की रोशनी से भी वो गैर मुस्लिमों को फायदा पहुंचा रहा है, मुसलमानों को भी फायदा दे रहा है। उसकी नजर में कोई सब बराबर है, और दुनिया में उसने इसीलिए ये आयत सबसे पहले पढ़ी जाती है सूरह फातिहा के अंदर कि तुम तो मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे हो, मेरे फरमाबरदार बंदे हो जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो, लेकिन याद रखना, सिर्फ नमाज पढ़ने की वजह से मैं तुम्हें खिलाता नहीं हूँ, पिलाता नहीं हूँ। बहुत से लोग हैं जो अल्लाहू अकबर की आवाज सुनकर मस्जिद में नहीं आए, हमने उनको भी रिज़्क दिया है। बहुत से लोग इस मस्जिद से दूर है, मैंने उनको भी पानी दिया है, मैंने उनको भी दौलत से नवाजा है। मैं रब्बुल मुस्लिमीन नहीं हूँ, रब्बुल मोमिनीन नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता है उस अल्लाह की तारीफ करो जो सारे जहान का परवरदिगार है, सारे जहान की परवरिश करने वाला है। इस नेमत को याद करो। दुनिया का कायदा है, दुनिया का कायदा है, एहतिजाज तरफैन से होता है, एहतिजाज तरफैन से होता है, जरूरत तरफैन से होती है। हम धोबी के मोहताज है, वो हमारे कपड़े धोए, तो धोबी हमारा भी मोहताज है कि कपड़े धोने के वो हमसे पैसे ले। हम डॉक्टर के मोहताज है कि वो मेरा इलाज करे, तो डॉक्टर हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम अशियाए खुर्दोनोश के मोहताज हैं, हम ये चीजें खरीदे, आटा ले, चावल ले, दाल ले, हम मोहताज हैं चीजों के, तो ये बेचने वाले हमारे भी मोहताज हैं कि हमसे इनके बदले में पैसा ले। मेरे भाइयों, दुनिया के उसूल एहतियाज पर टिके हुए हैं। हम तुम्हारे मोहताज हैं, तुम हमारे मोहताज हो, लेकिन यहाँ उसूल बदल जाता है। हम सूरज की धूप और रोशनी के मोहताज हैं, लेकिन सूरज हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं। हम चांद की रोशनी के मोहताज हैं, लेकिन चांद हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं। हम बारिश के मोहताज हैं, लेकिन बारिश हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं। मेरे भाइयों, यहाँ उसूल बदल जाता है। इन तमाम नेमतों के बदले में अल्लाह ने कहा है, तो सिर्फ इतना कहा है, ओ मेरे बंदे, इन तमाम नेमतों के बदले में अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहता है, तो सिर्फ इतना कर कि मेरे घर में चला जा, अपनी पेशानी जमीन पर रख दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए, और जमीन पर अपने माथे को, पेशानी को रखकर इकरार कर दे कि अल्लाह, मैंने अपने आप को जलील समझ लिया और तुझे अजीज, सुभान रब्बियल आला, इस बात का इकरार कर दे कि अल्लाह, मैं जलील हूँ, देख जमीन की पस्ती से उठता ही नहीं हूँ, और तू अजीज है, इज्जत वाली तेरी जात है, तुझसे नीचे को, तुझसे बुलंद कोई है ही नहीं। हम में तुझ में इतना ही फर्क है कि जमीन की पस्तियों से मैं ऊपर नहीं हूँ, और तू आसमान की बुलंदियों से नीचे नहीं है। इसलिए इतना इकरार कर दे, तू अपने आप को मेरा गुलाम और मुझे अपना मालिक मान ले, दोनों जहान का परवरदिगार मान ले, पालने वाला मान ले, बस इस बात का इकरार कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो दोनों
दोनों जहान का परवरिश करने वाला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़ा आदमी आया, मेहमान बनकर, मजूसी था। और सुनिए, बड़ी दिलचस्प बात सुना रहा हूं आपको, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। उस बूढ़े आदमी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले कुछ नहीं खाते थे। जब भी खाना खाते थे तो किसी न किसी को पकड़ के लाते थे और उसके साथ दस्तरखान पर बैठकर खाना खाते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में अकेले खाना नहीं खाया कभी। एक बार कोई नहीं मिला तो बूढ़ा आदमी था, मजूसी था, आग का पुजारी था, वही मिल गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा घर पे चलो खाना खा लो। उसने कहा, चलो भूख तो वैसे ही लगी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस बूढ़े मजूसी को घर पे ले आए। अब दिखाना जो चाहता हूं वो देखिए, दस्तरखान बिछ गया, खाना लग गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा अल्लाह का नाम लो, शुरू करो, कुल बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लो, शुरू करो, खाओ। उसने कहा, इब्राहिम मैं इस खाने पर अल्लाह का नाम नहीं लूंगा। मैं तुम्हारे अल्लाह का नाम क्यों लूं? मैं इस खाने पर तुम्हारे रब का नाम नहीं लूंगा, मैं तो अपने खुदा का नाम लूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारा रब कौन है? उसने कहा, मैं मजूसी हूँ, आग का पुजारी हूँ, आग हमारा खुदा है, आग हमारा माबूद है। और मैं बिस्मिल्लाह कहकर क्यों खाऊं? मैं तो बिस्मिल्लाह कह के खाऊंगा, आग के नाम से। खिलाना हो तो खिलाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा खाने का लुक़मा दस्तरखान से उठाया, रख दो, ये खाना हमारे अल्लाह ने दिया है, हमारे रब ने दिया है, ये आग ने नहीं दिया है। अगर तुम्हारा रब, तुम्हारा माबूद आग है तो जाओ आग से खाना मांगो, उठाओ दस्तरखान से, जाओ, नहीं खिलाऊंगा तुम्हें खाना। बुजुर्ग उठ गया, बाबा उठ गया, वो 90 साल का बूढ़ा इब्राहिम के दस्तरखान से भूखा चला गया। अभी चंद ही कदम दूर गया था, इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर वही आ गई। आए इब्राहिम, तुमने उस बूढ़े को अपने दस्तरखान से क्यों भगाया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसलिए कि वो अल्लाह का नाम नहीं ले रहा था, आग का पुजारी था, तो वो अपना माबूद समझता था। फरिश्ते ने कहा, इब्राहिम तुम्हारे रब ने कहा है 90 साल की पूरी जिंदगी में उसने कभी भी अल्लाह का नाम नहीं लिया, हमेशा वो आग का नाम लेता है। बताओ 90 साल तक उस बूढ़े को कौन खिलाता रहा? उस बूढ़े को कौन खिलाता रहा? उस बूढ़े की जान की हिफाजत कौन करता रहा? उसकी उम्र 90 साल तक खिला पिला कर किसने की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह। कहा, इब्राहिम तुम्हारे रब ने हुक्म दिया, उस बूढ़े को जाओ बुला कर लाओ, पकड़ के लाओ। उस रब को ये मंजूर है कि कोई मेरे सामने सर न झुकाए, कोई मेरी इबादत न करे, लेकिन तुम्हारे रब की नेमत ये है, उसकी रहमत का तकाजा ये है कि वो नहीं चाहता कि कोई बूढ़ा दस्तरखान से भूखा उठकर जाए। उसने तो 90 साल से मेरा नाम नहीं लिया, फिर भी अल्लाह उसको खिलाता रहा, पिलाता रहा, और तुम्हारे दस्तरखान पर उसने एक बार मेरा नाम नहीं लिया, तुमने उसको भगा दिया। जाओ, तुम्हारे रब की रहमत को ये गवारा नहीं कि कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। गए दौड़ते हुए और उस बुजुर्ग को पा गए, बुला कर लाए, दस्तरखान पे बिठाया, कहा, बाबा नाम लो जिसका लेते हो, खाओ लेकिन भूखे मत जाओ। उसने कहा, आपका नाम लूंगा। कहा, लो। कहा, अचानक कैसे बदल गए? कहा, मेरे रब की रहमत को ये गवारा नहीं, मेरे अल्लाह की रहमत को ये गवारा नहीं कि कोई भूखा दस्तरखान से उठकर चला जाए। इसलिए मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि 90 साल से उस बूढ़े ने तो कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने उसको फिर भी खिलाया। एक दिन तुम्हारे सामने नहीं लिया, तुमने भगा दिया। खा लो बाबा, मेरे रब की रहमत को तुम्हारा भूखा जाना अच्छा नहीं लगा।
उस बूढ़े ने कहा इब्राहिम मैं खाना बाद में खाऊंगा, जो इतना बड़ा रहमत वाला है, जो रहमान रहीम है, जिसकी नेमत 90 साल तक मुझे मिलती रही, खाने की शक्ल में, पानी की शक्ल में, सांस की शक्ल में, बारिश की शक्ल में, धूप की शक्ल में, सांस की शक्ल में, ये सारी नेमतें मुझे मिलती गई मेरे, और हम उसी की नाफरमानी करते रहे। हाय इब्राहिम मेरा रिश्ता भी उस रब से जोड़ दो जिसको आज मेरा दस्तरखान से भूखा जाना गवारा नहीं हुआ। और उस बूढ़े ने कलमा पढ़ा और फौरन को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया, यानी उनका मुती और फरमा बरदार बन गया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़े का रिश्ता उसके अपने रब से जोड़ दिया। भाइयों, कुरान इब्राहिम और मजूसी बूढ़े का ये वाकया हमें सबक सिखाता है। हम तो अपनों को खिलाते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं, अपने अज़ीज़ और अक़ारिब को बुलाते हैं, लेकिन मेरे रब की नेमत का तकाज़ा ये है कि उसकी रहमत ये भी गवारा नहीं करती कि कोई नाफरमान, कोई मुशरिक बंदा भी दस्तरखान से भूखा उठ के चला जाए। ये मेरे रब की रहमत का तकाज़ा है। ये कितनी बड़ी नेमत है। तो ये रब की रहमत है मेरे भाइयों कि अल्लाह की रहमत को ये भी गवारा नहीं है कि कोई बूढ़ा दस्तरखान से उठ जाए, चाहे वो मेरा नाम ले या ना ले। चिड़ियों को देखो, परिंदों को देखो, अल्लाह कैसे रोजी देता है, और ये हमको और आपको भी देगा। और मैंने कई मिसाल दी थी। समंदर में एक मछली ऐसी है जो 40 टन गोश्त डेली खाती है। 40 टन उसकी खुराक है, एक दिन में 40 टन। मेरा अल्लाह उस समंदर की उस मछली को भी रोजाना 40 टन ग़िज़ा देता है, 40 टन खाना खिलाता है, 40 टन गोश्त उसको देता है। 2 रोटी के लिए बेईमानी करने वालों, 2 रोटी कमाने के लिए एक दूसरे को धोखा देने वालों, 2 रोटी कमाने के लिए धोखे पे उतर जाने वालों, माले हराम खाने वालों, जरा सोचो तो मेरा रब तो हुआ है जो समंदर की उस मछली को भी बगैर खाए सोने नहीं देता, बगैर खाए उसको पहने नहीं देता। मेरा रब तो वो है जो 40 टन ग़िज़ा देता है उस मछली को। तुम्हें 2 रोटी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है कि एक दूसरे को तुम धोखा देकर कमाओ, माल हराम कमाने पर तुम मजबूर हो गए। अल्लाह की नेमत देखो, उसकी एक नेमत मोहब्बत भी है जो उसने इस दुनिया में उतारी है। अगर अल्लाह ने मोहब्बत ना उतारी होती तो मेरे भाइयों आज मेरी मां मुझसे नफरत कर रही होती, मेरा बाप मुझसे नफरत कर रहा होता। ये बाप सोचता मैं इसके लिए क्यों कमाऊं, क्यों मेहनत करूं, लेकिन बाप जानता है कि जो कुछ कमा रहा है, बिल्डिंग तैयार कर रहा है, मैं इसमें नहीं रहूंगा, मेरी औलाद के लिए कोई दिक्कत ना हो। बाप के दिल में ये जज्बा ये अल्लाह की उसी नेमत मोहब्बत का दिया हुआ है। अगर अल्लाह ने ये मोहब्बत बाप के दिल से, माँ के दिल से निकाल ली होती तो एक माँ हमें और आपको इतनी तकलीफ के साथ कैसे पैदा करती। कि इमाम कायनात फरमाते हैं कि जब माँ बच्चा जनती है, जब माँ बेटा पैदा करती है, बेटा बेटी, और नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो, होश की हालत में हो रही हो, ऑपरेशन के साथ नहीं, नॉर्मल डिलीवरी में माँ के जब बच्चा पैदा होता है तो उस औरत को इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर उस औरत के दर्द को, उसकी तकलीफ को अगर जमीन की छाती पर डाल दिया जाए तो जमीन भी फट जाए और ये दर्द बर्दाश्त न कर सके। एक औरत ये दर्द बर्दाश्त करके अपने बेटे को जन्म देती है। ये मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पैदा की हुई है कि वो अपनी औलाद की खुशी की खातिर ये दर्द आराम से सहन कर लेती है और बर्दाश्त कर लेती है। ये उसी मोहब्बत का तकाज़ा है। अगर अल्लाह ने अपनी इस नेमत मोहब्बत को इस दुनिया में ना उतारा होता तो कोई माँ किसी औलाद को नहीं जनती। ये उसी नेमत का तकाज़ा, उसी नेमत का फल है। जरा सोचिए, एक बच्चा आज पैदा हुआ, मिसाल पर गौर कीजिएगा, एक बच्चा आज पैदा हुआ, माँ आज से उस बच्चे की देखरेख कर रही है। अभी ये नवंबर चल रहा है, दिसंबर आएगा, कुछ बच्चे नवंबर में भी पैदा होंगे, कुछ दिसंबर में भी होंगे, जनवरी में भी होंगे। ये तखलीक की औलाद का सिलसिला बराबर
चलता रहेगा। सोचिए दिसंबर और जनवरी की सख्त सर्दी में यही बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर लेता है। ये क्या है? बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर लेता है और पेशाब करने के बाद जब उसको गीलापन महसूस होता है तो रोने लगता है। माँ समझ जाती है कि बच्चे के रोने की वजह क्या है। अल्लाह की कसम माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। अल्लाह की कसम माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर पेट देखेगा, लीवर देखेगा, दुनिया की तमाम चीजों पे हाथ रख के देखेगा, तब कहेगा और जांच करवाएगा। बच्चा जब रो रहा है तो माँ फौरन समझ जाती है कि ये दर्द की वजह से रो रहा है या ये भूख की वजह से रो रहा है या इस बच्चे ने पेशाब करके अपनी जगह को गीला कर दिया उस वजह से रो रहा है। ये माँ है और ये नेमत अल्लाह की उतारी हुई है मोहब्बत, जिसकी वजह से बच्चे की रोने की आवाज से माँ समझ जाती है कि ये बच्चे का रोना किस वजह से है। माँ फौरन अपने बच्चे को रोता हुआ देखती है, उठती है और अपनी खुश्क जगह पर, अपने सूखे जगह पर उस बच्चे को लिटा देती है और उसके बाद उसकी गीली जगह पर खुद लेट जाती है, उसकी भीगी हुई बिस्तर पर खुद लेट जाती है। मुझे बताइए माँ के दिल में ये मोहब्बत का जज्बा किसने पैदा किया है अपनी औलाद के लिए? आपका जवाब होगा अल्लाह ने। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। माँ ने छोटा सा बच्चा माँ आया छीन रहा कोई चीज देना, माँ नहीं दे रही, बच्चे ने थप्पड़ मार दिया माँ को, अपने नन्हे हाथ से थप्पड़ मारा। बच्चे ने अपनी ताकत के मुताबिक थप्पड़ मारा। माँ ने देखा कि मेरे बच्चे ने मुझे थप्पड़ मारा और माँ ने लिया उस बच्चे को सीने से लगा लिया। बज़ाहिर मार का मामला था लेकिन माँ ने उसको मोहब्बत का मामला बना दिया। कितनी बेगैरत और नालायक है आज की वो औलाद जो अपनी बीवी की बातों में आकर माँ से कहे माँ तू नहीं समझेगी, चल क्या हुआ, अरे जा तू क्यों उठ गई, तू नहीं समझेगी क्या है। आज तुम उस माँ से कहते हो कि तू नहीं समझेगी, वो उस वक्त भी तुझे समझती थी जब तू बोलना नहीं जानता था, जब तेरे पास जबान नहीं थी, उस वक्त भी वो तुझे समझती थी। और आज तू इतना बड़ा हो गया है कि अपनी माँ से कहता है जा जा सो जा, तू नहीं समझेगी। ये अल्फाज तुम्हारे मुंह से निकल कैसे जाते हैं। बच्चे ने अपने माँ को थप्पड़ मारा, माँ ने उस बच्चे को फौरन सीने से लगा लिया। आइए मैं तुम्हें एक मिसाल से समझाता हूं। हमारे पास शीशे के 2 गिलास है, कांच के 2 गिलास है, रखे थे। पानी उठाते वक्त एक गिलास गिर गया और वो चकनाचूर हो गया, टूट गया। एक सही सलामत बचा है। ईमानदारी के साथ बताइए आप किस गिलास की हिफाजत करेंगे, जो टूट गया उसकी या जो सही सलामत बचा है उसकी? हर अक्लमंद इंसान ये कहेगा जो बच गया है उसकी, जो टुकड़े टुकड़े हो गया उसका आप क्या करोगे? इकट्ठा करोगे झाड़ू से एक साथ और उसको बाद डस्टबिन में डाल दोगे, फेंक दोगे, उसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो टूट गया, किसी काम का नहीं रहा। हमने अपनी बेटी की शादी की, आपने अपनी बेटी की शादी की, जहेज में बहुत से उसको बर्तन भी दे दिए। आपकी बेटी कांच के बर्तन को संभाल रही थी, अचानक एक गिलास आपकी बेटी से छूट गया और वो जमीन पर गिर गया। एक गिलास बचा। ईमानदारी के साथ बताइए कि आपकी बेटी कौन सी गिलास की हिफाजत करेगी? जो बच गया। अब जो टूट गया वो तो टूट गया, उसको फेंक देगी। जो सही सलामत बचा उसकी हिफाजत करेगी, जो बेकार है उसके कोई काम का नहीं है। लेकिन यहां मिसाल उलट जाती है। एक माँ के 2 बेटे, एक माँ के 2 बेटे हैं, एक 18 साल का है, एक 22 साल का है। 22 साल का बेटा अचानक एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उसके दोनों हाथ खराब हो जाते हैं, दोनों पैर उसके खराब हो जाते हैं। शादीशुदा नहीं है, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, लेकिन उससे छोटा 20 साल का बच्चा वो नौकरी कर रहा है, कमा कर लाता है, खिलाता है, अपनी माँ को भी देता है, अपने बीवी को भी पालता है, अपने बच्चे को भी देख रहा है।
दूसरा बेटा बिस्तर पे पड़ा हुआ है, न वो खिला सकता है, न पिला सकता है, न काम कर सकता है। डॉक्टर ने कह दिया कि जिंदगी भर अब ये बिस्तर पे रहेगा, बस इसकी सेवा करो, इसकी खिदमत करो। ये दूसरे को क्या खिलाएगा? माँ को। ये खुद मोहताज है, माँ इसको खिलाएगी तो खाएगा, माँ इसको पिलाएगी तो पिएगा। मेरे भाइयों, एक बात बताइए, एक बेटा काम आने वाला है और दूसरा बेटा बिल्कुल किसी काम के लायक नहीं रह गया है। वो अपने माँ और अपने बाप के ऊपर बोझ बना बैठा है। ईमानदारी के साथ बताइए, अपने दिल से बताइए, माँ अपने इन दोनों बेटों में से किसकी हिफाजत करेगी? माँ इन दोनों में से किसको चुनेगी? माँ इन दोनों बेटों में से किससे ज्यादा प्यार करेगी और किसकी हिफाजत ज्यादा करेगी? आपका जवाब होगा उस बच्चे की, उस बेटे की जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, वो अपाहिज हो चुका है, वो काम का नहीं रहा है। माँ अपने मेहनत करने वाले बेटे को अपने हाथ से नहीं खिलाएगी। क्यों बेटा, तेरे तो हाथ है, तू खा ले। लेकिन माँ उस बच्चे को जो बिस्तर पे पड़ा है उसके पास जाएगी, अपने पल्लू से उसके पेशानी को साफ करेगी, अपने हाथ से उसका मुंह भी धुलाएगी, अपने हाथ से उसके दांत भी साफ करेगी और अपने हाथ से लुकमा उसके मुंह पे डालेगी। इस बड़े बच्चे का पेशाब और पायखाना भी साफ नहीं करेगी, दूर जाएगी इससे छोटे बच्चे से जो काम का है। लेकिन अपने बड़े बच्चे से जो बिस्तर पे लेटा हुआ है उसके पास जाकर उसके कपड़े भी धुलेगी, उसके कपड़े भी बदलेगी और पेशाब और पायखाने की जरूरत होगी तो ये माँ आज अपने बड़े बेटे जो अपाहिज है उसको पेशाब भी कराएगी और लैट्रीन भी कराएगी और उसको धुलाएगी भी और साफ भी करेगी। मेरे भाइयों, इस अपाहिज लंगड़े लूले जो किसी चीज का लायक नहीं है, बेकार बेटे की मोहब्बत उसकी माँ के दिल में ये कौन सी चीज पैदा कर रही है? ये अल्लाह की वही नेमत है जो नेमत मोहब्बत के नाम से जानी जाती है। अल्लाह ने कहा, इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। मेरे बंदो, मेरी नेमतें इतनी ज्यादा है तुम्हारे ऊपर, मेरे बंदो मेरी नेमतें इतनी ज्यादा है तुम्हारे ऊपर कि अगर तुम उनको गिनना चाहो तो तुम उसको गिन भी नहीं सकते। इतनी नेमतें मेरी तुम्हारे ऊपर कि तुम उनको गिनना चाहो तो गिन भी नहीं सकते। इन नेमतों को जरा देखिए मेरे भाइयों, हमने कोई गलती की, आप हमें जल्दी माफ नहीं करेंगे। आपने गलती की, हम आपको जल्दी माफ नहीं करेंगे। 2-4 बार वार्निंग देंगे, फिर आपको बैंड कर देंगे जैसे हमने किया। लेकिन जरा सोचो, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर ये नेमत देखिए, मोहब्बत की, हमदर्दी की। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर 20 से ज्यादा बार अपने गुनाहगार बंदों को, अपने नाफरमान बंदों को या इबादी कहकर पुकारा है। पढ़िए कुरान। अल्लाह ने नेक बंदों को ये नहीं कहा मेरे नेक बंदे, लेकिन गुनाहगार बंदों से कहा मेरे बंदो। पढ़ो कुरान। एक मकाम पर तो बहुत बड़े गुनाहगार बंदे को या इबादी कह दिया जिसके गुनाह का आलम इतना है। पढ़िए कुरान। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। कुल, ऐ नबी कह दो। और अल्लाह क्या कह रहा है? या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, आए मेरे गुनाहगार बंदो। और कौन से गुनाहगार बंदे? असरफू, जिन्होंने बहुत गुलू किया है गुनाह करने में, जिन्होंने जरूरत से ज्यादा गुनाह किए। एक तो होता गुनाहगार, एक होता जरूरत से ज्यादा गुनाहगार। इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपनी जान, अपने नफ्सों पर बहुत ज्यादा जुल्म और गुनाह कर डाले हैं, हद से आगे बढ़ गए गुनाह कर करके। इसका तर्जुमा बाद मुफस्सिरीन ने यूं किया है, जिन्होंने गुनाह कर करके जमीन और आसमान भर लिए, यानी जमीन और आसमान भर कर भी अगर तुमने गुनाह किए हैं तो अल्लाह क्या कह रहा है अपने उन गुनाहगार बंदों से? या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन
रहमत से नाउम्मीद मत हो जाओ। मेरे गुनाहगार बंदो, तुमने बहुत गुनाह किए, लेकिन मैं तो रहमान हूं और मेरी रहमत भी एक नेमत है। तुम शर्मिंदा तो हो जाओ, तुम नादिम तो हो जाओ, रुजू तो करो, तुम मेरी तरफ पलटो तो सही। मेरी रहमत से क्यों ना उम्मीद हो रहे हो? हम तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हैं। अंदाजा लगाइए, 20 से ज्यादा बार अल्लाह ने अपने गुनाहगार बंदों को या इबादी कहकर पुकारा है कुरान में। या इबादी, या इबादी, आए मेरे गुनाहगार बंदो, आए मेरे गुनाहगार बंदो। अल्लाह तुमको भी बंदा कह रहा है, आए मेरे गुनाहगार बंदो। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आए मेरे गुनाहगार बंदो, अगर तुमने जुल्म और ज़्यादती करके गुनाह करके अपने नफ्सों पर जुल्म कर रखा है, जमीन और आसमान भरकर गुनाह कर रखे हैं, तो तुम मेरी रहमत से नाउम्मीद ना हो जाओ। आओ मेरे पास, हम तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हैं। ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का तकाज़ा। कितनी बड़ी नेमत है। और जब कोई गुनाहगार बंदा लौटता है, सुनिए, हाय हाय, जब लौटता है और रुजू करता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला को इतनी खुशी होती है कि उस खुशी को हम बयान नहीं कर सकते। गुनाहगार बंदे की तौबा से अल्लाह खुश होता है। एक मिसाल दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये मिसाल देखी जा सकती है। अल्लाह के नबी ने मिसाल दी कि एक शख्स जंगल में गया, सहरा में गया, उसके ऊंट पर उसका जरूरियाती जिंदगी का सामान लदा हुआ है, बहुत सा सामान लेकर जाता है, बहुत सा सामान वो लाद कर ले जाता है, बहुत सा सामान अपने ऊंट के ऊपर, और कहीं थक गया और लेट गया, आंख खुली तो देखता है कि मेरा ऊंट गायब है। आंख खुली तो देखता है कि मेरा ऊंट गायब हो गया है। अब बताइए कि उसकी जरूरियात जिंदगी का सामान उस ऊंट के ऊपर लदा हुआ हो और ऊंट अचानक गायब हो जाए तो उसको कितनी तकलीफ होगी, कितनी तकलीफ होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो आदमी ढूंढने लगता है, अपने ऊंट को तलाश करने लगता है, उसके घर का सामान, खाने पीने का सामान, सोना चांदी भी उसी ऊंट पर लदा हुआ है, और अचानक वो ऊंट गायब हो जाता है। कभी वो इस जंगल में जाता है, कभी वो उस जंगल में जाता है, कभी इस पहाड़ के दामन में तलाश करता है, कभी वो उस पहाड़ के दामन में तलाश करता है, कभी इस झाड़ी में देखता है, कभी उस झाड़ी में देखता है, फिर उसको ऊंट नहीं मिलता। वो थका मारा हुआ आता है और उसी जगह पर जहां से ऊंट गुम हुआ था, उसी जगह पर आकर बैठ जाता है। थका था इसलिए उसको ऊंघ आ गई और लेट गया। जैसे ही लेटा उसको नींद आ गई, और जैसे ही नींद आई, थोड़ी देर नींद की आगोश मिला कि झटपटा के उठा, उठता है तो क्या देखता है, सुबह से शाम तक ऊंट को ढूंढा तो नहीं मिला। अचानक आंख खुली तो देखता है कि ऊंट तो मेरे पेड़ से बंधा हुआ है, जिस दरख्त पर हम सोए हैं साए में, उसी दरख्त से ऊंट बंधा है। झट से उड़ता है, ऊंट पर लदा हुआ सामान देखता है तो अनाज का एक दाना भी कम नहीं, कपड़े का एक टुकड़ा भी कम नहीं, बर्तन एक भी कम नहीं। जो चीजें वो लेकर गया था वही चीजें लदी हैं, जो सामान लेकर गया था वो सामान उसी वक्त उसी पर लदा हुआ है। इतना खुश, बताइए, जिसका ऊंट गायब हो और फिर ना मिलता हो, 12 घंटे तक ना मिला हो, तलाश किया हो ना मिला हो, जंगल जंगल गया ना मिला हो, झाड़ी झाड़ी गया नहीं मिला, और अचानक उसका ऊंट मिल जाए, अचानक उसके पास आ जाए और सारा सामान भी सेफ हो, महफूज हो, तो उसको कितनी खुशी होगी। चाय वाले को लाओ, एक हमें भी दे दो भाई, लाओ मैं भी पीता जाऊं, मैं क्यों मुंह तक हूं। बैठ जाइए भाई। हम लगता है आप लोगों को थोड़ा सा शुगर लेवल चेक करा लेना चाहिए डॉक्टर से, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अगर हमको इस्तिंजा लगने लगे तो क्या करूं, मैं भी छोड़ के चला जाऊं? कैसा लगेगा? बस बस धीरे धीरे सुनिए। अचानक वो ऊंट उसके पास आ गया। अब आप बताइए कितनी खुशी होगी उसको। इस आदमी को भी इतनी खुशी हुई,
बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, इतना खुश हुआ ऊंट पाकर कि उसके मुंह से ये उल्टे जुमले निकल गए मारे खुशी के, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, मारे खुशी के वो क्या कह गया, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, आय अल्लाह वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। उल्टा बोल गया, खुशी में बोल गया, जानबूझ के नहीं बोला। अल्लाह मुस्कुरा दिया, जबकि गुस्सा आना चाहिए, कमीना मुझे अपना बंदा कह रहा है, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, अल्लाह तू मेरा बंदा है, व अना रब्बुक, और मैं तेरा रब हूं। गौर करो तो ये जुमले कितने खतरनाक हैं, लेकिन अल्लाह हंस रहा है। फिरौन ने भी अपने आप को रब कहा था, पढ़िए कुरान, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, लेकिन रात में अंधेरे में जब वो अल्लाह की इबादत करता था तो ये कहता था, अल्लाह मैं तो दुनिया वालों के सामने अपने आप को बड़ा बनाता हूं, वरना हकीकत में मेरा रब तू ही है। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, अकेले में नहीं, पूरी दुनिया के सामने अपने आप को मेरा गुलाम मान। अकेले में नहीं, अकेले में तो ये भी अल्लाह को अपना रब मानता था, लेकिन दुनिया वालों से कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। लेकिन अल्लाह ने इसकी सजा क्या दी, डुबो दिया समंदर के अंदर। और जब डूबने लगा तो कहने लगा मन तो बे रब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। अल्लाह ने कहा अब ईमान तेरा काम का नहीं है, अब तेरे ईमान की जरूरत नहीं है। फिरौन ने भी अपने आप को रब कहा, सिर्फ रब कहा। फिरौन ने भी इतने खतरनाक जुमले नहीं बोले। फिरौन तो लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, और इस आदमी ने तो मारे खुशी के अल्लाह ही से कह दिया कि मैं तेरा रब हूं। फिरौन लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, और ये आदमी अल्लाह से कह रहा मैं तेरा रब हूं। तो कौन सा जुमला खतरनाक हुआ, ये वाला जो अल्लाह को कह रहा मैं तेरा रब हूं, लेकिन अल्लाह ने इसको कुछ नहीं कहा, हंस रहा अल्लाह, क्योंकि वो जानता है मेरे बंदे ने ये जुमले जानबूझकर नहीं कहे हैं, दिल से नहीं कहे, उसकी जबान फिसल गई, मारे खुशी के उसको होश नहीं है उसके मुंह से क्या निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नीयतों का बड़ा दारोमदार होता है, नीयतों पर डिपेंड होता है सारा मामला। अगर आप जलसे में मौलाना जर्जीस साहब की तकरीर सुनने आए हैं तो आपको सवाब नहीं मिलेगा, आप जलसे में कुरान और हदीस सुनने आए हैं तो आपको सवाब मिलेगा। अगर आप किसी मखसूस शख्सियत को सुन के चले जाते हैं तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। अगर आप कुरान और हदीस सुनने आए हैं तो जो बातें जर्जीस साहब बता रहे हैं वही बातें जयनगर का इमाम भी बताता है। अगर आप उसकी बात नहीं सुनते, जर्जीस की सुनते, इसका मतलब यह है कि आप कुरान और हदीस से मोहब्बत नहीं है, जर्जीस से मोहब्बत है, शख्सियत से मोहब्बत है। कुरान और हदीस से मोहब्बत होती तो आप उसकी नतीजा निकालिए, नियत क्या है आपकी। मौलाना लास्ट में लाके फंसा देते हो, हम क्या करें। यानी आपने ये इशारा कर दिया कि हजरत अली साहब को भी सुन के जाओ। मेरे भाइयों ये नियत पर डिपेंड करता है, नियत पर। अब मैं जो चीज बताना चाहता हूँ उस चीज को जरा सुनिएगा मेरे भाइयों बड़े प्यार से। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जितनी खुशी इस शख्स को होती है अपना खोया हुआ ऊँट पा करके मारे खुशी की, कह रहा है आय अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब हूं, उससे भी ज्यादा खुशी, उससे भी ज्यादा खुशी, अफराह का लफ्ज आया बुखारी में, उससे भी ज्यादा खुश होता है अल्लाह। किससे? उस बंदे से जो गुनाहों की पोटली और गुनाहों का समंदर लेकर अपने रब के पास आता है, कहता अल्लाह आज से मैं इस तमाम पाप और गुनाहों को लात मार रहा हूं और तेरे दर पे आकर तुझसे हमेशा के लिए अपने गुनाह की माफी चाहता हूं। अल्लाहुम्मा गफिरली, आय अल्लाह तू मुझे बख्श दे। अल्लाहुम्मा गफिर ज़ुनूबी, अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, आइंदा मैं कभी गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जितना खोया हुआ ऊँट पाने वाला खुश होता है उससे ज्यादा खुशी अल्लाह को इस आदमी की तौबा पर होती है, इस आदमी के गुनाह से माफी मांगने पर होती है। ये रब की
वरना कोई गुनाहगार इंसान इस धरती पर चल नहीं सकता है। इस जमीन ने हजारों बड़े बड़े लोगों को ये खा गई। अभी जैसे एजाज साहब ने कहा सद्दाम अभी जिंदा है। मेरे भाइयों, ये जमीन सद्दाम जैसी शख्सियतों को भी खा गई, जिसकी कभी किसी जमाने में तूती बोला करती थी, जो जिस गुस्ल खाने में नहाता था वो सोने की टोटी हुआ करती थी, जिस हैंगर पर वो टॉवेल अपने जिस्म को पोंछने के लिए लटकाया करता था, वो हैंगर गोल्ड का सोने का हुआ करता था, लेकिन आखिरी वक्त में वो मिला तो बंकरों में छिपा हुआ मिला, लंबी दाढ़ी लंबी मूंछों की हालत में मिला और उसको तख्तेदार पर जाकर लटका दिया गया, उसको मौत की सजा दे दी गई। मेरे भाइयों, याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस नेमत को याद रखिए कि अपने गुनाहगार बंदे से जब वो तौबा करता है तो अल्लाह बहुत खुश होता है, लेकिन ये तौबा इस नीयत से हो कि हम आइंदा कभी इस गुनाह के करीब नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं दिन में शराब पी रात में तौबा, दिन में शराब पी फिर रात में तौबा, दिन में शराब पी फिर रात में तौबा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब कोई बंदा दिन में शराब पीता और रात में कहता अल्लाह माफ कर दे, तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है मेरे बंदे को माफ कर दिया, तुम भी इसकी बुराई मत लिखो। दूसरे दिन फिर शराब पीता तौबा करता शाम को, अल्लाह कहता फरिश्तों जाओ मैंने आज भी माफ कर दिया। तीसरे दिन फिर वो शराब पीता है और फिर शाम को तौबा करता है, अल्लाह फरमाता बंदो फरिश्तों छोड़ो जाने दो, आज मैंने उसको माफ कर दिया। लेकिन चौथे दिन फिर वो उठता है, शराब पीता है और रात में फिर वो तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहता फरिश्तों अब इसके गुनाह को लिख लो, इसलिए कि ये बंदा मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है, ये मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है, बार बार गुनाह कर रहा और बार बार तौबा कर रहा, अब ये नाजायज फायदा उठा रहा है, अब इसके गुनाह को लिख लो। मेरे भाइयों, अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, लेकिन इतना उसकी रहमत का नाजायज फायदा मत उठाइए कि आप ये समझ बैठे कि हम चाहे कितने गुनाह करते रहे वो माफ करता रहेगा। इसीलिए उसने कहा हम जब्बार भी हैं, हम कहार भी हैं। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि एक जंग में कुछ जंगी कैदी पकड़े गए, और बड़ा प्यारा वाकया सुनाने जा रहा हूं, सुन लो। एक जंग में कुछ जंगी कैदी पकड़े गए, उनको गिरफ्तार करके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास लाया गया। जब सारे कैदी नबी के पास लाए गए, पेश किए गए, तो इन कैदियों में एक औरत ऐसी थी, एक औरत ऐसी थी जिसका दूध पीता बच्चा कहीं गुम हो गया था। आज की ये तकरीर अब तक की तमाम तकरीरों से बिल्कुल अलग है। मेरे भाइयों, जरा गौर से सुन लीजिए मैं जो बताने जा रहा हूं। जंगी कैदी थे, उन जंगी कैदियों में एक औरत थी जिसका दूध पीता बच्चा कहीं गुम हो गया था। वो औरत जिस छोटे बच्चे को देखती उस बच्चे को उठा लेती और अपने पिस्तान से लगा लेती। जिस छोटे बच्चे को देखती उस बच्चे को वो अपने पिस्तान से लगा के दूध पिलाने लगती, क्योंकि उसका अपना बच्चा कहीं गुम हो गया। जिस बच्चे को देखती उठाती और अपना पिस्तान खोल के दूध पिलाने लगती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। आपने सहाबा से पूछा है, सहाबियों कौन पूछ रहा है? रहमतुल लिल आलमीन। कौन पूछ रहा? रहमतुल लिल आलमीन। किससे? सहाबा से। इस औरत का बच्चा कहीं गुम हो गया है, ये किसी भी बच्चे को देखती है उठाकर अपने पिस्तान से लगा के अपना दूध पिलाने लगती है। गौर करो इस माँ को अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत है। साहबा ने कहा बहुत। कहा अच्छा ये बताओ अगर इस औरत का बच्चा मिल जाए और मैं यहाँ आग जलाऊं और इस औरत से कहूं कि अपने बच्चे को इस जलती हुई आग में डाल दे, तो क्या कहोगे आप? क्या ये औरत उस बच्चे को आग में डाल देगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, सहाबा ने कहा हरगिज नहीं। अल्लाह के नबी इस माँ की मोहब्बत का तकाजा ये कहता है कि माँ अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती। अगर धोखे से ये बच्चा आग में गिर जाए तो फरमाया इस
लेकिन बच्चे को जहां तक हो सकेगा बचाने की कोशिश करेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां जो जवाब दिया, उसके एतराज करने वालों सुनो, इस मौके पर अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, सहाबियों, इस औरत की मोहब्बत का तकाजा ये है कि औरत अपने बच्चे को आग में नहीं डालेगी, और अगर धोखे से ये बच्चा आग में गिर जाए तो ये औरत अपने आप को आग में जंप लगा लेगी, कूद छलांग लगा देगी, और बच्चे को बचाने में अपने आप को जला लेगी और कोशिश करेगी कि मेरा बच्चा जिंदा बच जाए। वो औरत की मोहब्बत अपने आप को जलाना का वादा कर लेगी बच्चे को बचाने के लिए। जितनी मोहब्बत इस औरत को इस बच्चा अपने बच्चे से है, अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। अल्लाह की कसम, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अल्लाह को अपने गुनाहगार बंदों से जब वो तौबा करते हैं, उनके गुनाह को माफ करने में उससे भी ज्यादा खुशी होती है जितनी खुशी इस औरत को अपने बच्चे को, खोए हुए बच्चे को पाकर होती है, होगी उससे भी ज्यादा खुशी अल्लाह तबारक व तआला को होती है जब कोई गुनाहगार बंदा अपने गुनाह से तौबा कर लो। अभी तौबा के दरवाजे खुले हैं। खाइनो खयानत की हो तो कर लो तौबा, गासिबो अगर जमीन और जायदाद गस्ब की है तो कर लो तौबा, जुआरियों अगर जुआ खेले हो तो कर लो तौबा, शराबियों अगर शराब पी पी कर अपने माँ बाप और अपने बीवी बच्चों का दिल दुखाया है तो कर लो तौबा। अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अगर नमाजें तर्क की है तो कल से तौबा करके छूट और नमाजें पढ़ने लगो और नवाफिल का एहतमाम करो ताकि छूटी हुई नमाजें तुम्हारे नवाफिल के जरिए किसी हद तक पूरी हो जाए। करो इबादतों में आगे बढ़ो मेरे भाइयों, हर किस्म के गुनाह से बचो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत मेहरबान है और उसकी नेमत का, रहमत का तकाजा है कि वो तुम्हें माफ कर दे, ये उसकी बहुत बड़ी नेमत है। ये तौबा के दरवाजे खुले, ये नेमत नहीं है। मैं समझता हूं कि अब कुछ लोगों को चादर लेके भेज दिया जाए आप लोगों के दरमियान कि कब्रिस्तान का मामला है। मेरे भाइयों, मेरी मोहब्बत आपके सीनों में है, दुआएं आपने की हैं, तो मेरी आवाज पर भी एक बार लब्बैक कहते हुए आप दे दीजिए। जो झोली भरना चाहे, जो दामन में आप डालना चाहें इस कब्रिस्तान के लिए, आप उसकी का ताबुन फरमाएं। ये मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। खामोशी से जाइएगा, 2-3 लोग चले जाएं। और असल में मैं चंदा कर लेता बाद में भी, लेकिन चूंकि मेरे बाद हजरत अली साहब का प्रोग्राम होना है इसलिए मैं आपको स्टेज पे नहीं बुलाऊंगा, फिर मामला दरहम बरहम हो जाएगा। वरना मैं बैठता 10-5 मिनट और मैं एक एक करके लोगों को बुलाता, लेकिन जो मैं खत्म करूंगा फिर पब्लिक चली जाएगी तो फायदा नहीं है। इसलिए अभी मैं भेज रहा हूँ कपड़ा लेकर, तो आपके बीच में जाएंगे, आप उनको दीजिएगा जो भी आप दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप जो देंगे उसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत देगा। मेरे भाइयों, आपने सुना होगा और ना सुना हो तो मैं आपको बताऊं, कुवैत में किसी बुजुर्ग का 80 साल के बुजुर्ग का हार्ट का ऑपरेशन हुआ। बहुत पैसे वाला बुजुर्ग था, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, ऑपरेशन कामयाब रहा। और ऑपरेशन होने के बाद, दवा चलने के बाद जब डिस्चार्ज फाइल बनी और जब उस बुजुर्ग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया तो डॉक्टर ने 10 लाख रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से बिल उसके सामने पकड़ा था। 10 लाख रुपए इंडियन। इसने बिल देखा, रो दिया। इसलिए नहीं रोया कि 10 लाख रुपए नहीं थे, बहुत पैसे वाला बुजुर्ग। डॉक्टर ने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा कोई बात नहीं। डॉक्टर चैम्बर में गया, वो समझा कि शायद 10 लाख रुपए ज्यादा हैं, इसलिए बेचारा इतना नहीं दे सकता, इसलिए रो रहा है। डॉक्टर चैम्बर में जाता है और बिल को काट कर 7 लाख कर देता है कि जाओ 3 लाख हम छोड़ रहे हैं, 7 लाख। ये आया, इसने 7 नहीं 10 ही दिए। डॉक्टर साहब, अगर आपका 10 हो रहा है तो 10 लीजिए आप। अगर आप मुझे इसलिए 3 लाख छोड़ रहे हैं कि मैं गरीब हूं तो ये गलत है। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ नवाजा है, मेरे लिए 10, 20, 25, 50 लाख भी कोई हैसियत नहीं रखते। डॉक्टर ने कहा अच्छा, आप रो रहे थे,
कहा मैं किसी और वजह से रो रहा था। डॉक्टर ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, वजह क्या थी? उसने ये कहा कि डॉक्टर साहब मेरी उम्र 80 साल हो चुकी है, इस 80 साल की उम्र में मैंने ये ऑपरेशन अपने हार्ट का कराया, आपने 10 मिनट में मेरे हार्ट का ऑपरेशन कर दिया और 3-4 दिन में मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया, छुट्टी दे दी। 10 मिनट के ऑपरेशन के बाद 10 मिनट में आपने मेरे हार्ट को संभाल लिया, आपने उसकी कीमत 10 लाख का बिल मुझे पकड़ा दिया। मैं ये सोच कर रो रहा हूँ कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे बिल पकड़ा दे तो वो कितना महंगा होगा। जिसने 80 साल तक मेरे हार्ट की, मेरे दिल की हिफाजत फरमाई, 10 साल तक 80 साल तक जिसने मेरे हार्ट की और मेरे दिल की जिसने हिफाजत की, आज तक उसने उस हार्ट पर, उस हिफाजत पर उसने बिल नहीं मांगा। तो ये कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी। कल के जलसे में मैंने एक हदीस पढ़ी थी हजरत आयशा सिद्दीका की। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया था कि मा मिन अब्दिन यशरबुल माअल क़राहा बिगैरि अज़न इल्ला वजब शुक्र। अगर कोई शख्स आराम से पानी पी ले, भाई मैंने ये कहा कि कुछ लोग पर चले जाएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप डिस्टर्ब करेंगे। तुम्हारा वो लोग कर रहे हैं, अपना काम कर लेंगे, एक इधर से चला जाए ताकि जल्दी हो जाए। हाँ जल्दी जल्दी। अब आप इधर देखो, आपके पास आएंगे तो आप दीजिएगा, पहले से निकाल के रखिए मेरे भाई, आप डाल दीजिएगा। अब मेरी बात सुनिए, हजरत आयशा सिद्दीका ने क्या कहा? मामिन अब कितनी बड़ी नियामत है। और उस जमाने के 1400 साल पहले के लोग, जब मेडिकल साइंस ने तरक्की नहीं की थी, तब ये लोग जानते थे नियामतों की कदर। कहती है आयशा, मामिन अब्दिन यशरबुल माअल क़राहा, कोई शख्स अगर पानी पी ले और आराम से पानी पी ले, और पानी वो मुंह से पी और पेट तक आराम से चला जाए और उसको कोई तकलीफ ना हो, मा मिन अब्दिन यशरबुल माअल क़राहा बिगैरि अज़न, और पानी पीने के बाद वो पेशाब बन जाए और आसानी के साथ वो पेशाब के रास्ते से वो पानी निकल जाए, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। वजब शुक्र, तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो जाता है। अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो जाता है। आपको जो पानी मिला गट-गट पी गए, इसीलिए इमाम कायनात ने फरमाया जब पानी पियो तो बिस्मिल्लाह कहो, पानी पीकर फारिग हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। मेरे भाइयों, पानी आराम से पेट में चला जाए, ये बहुत बड़ी नेमत है। और उससे बड़ी नेमत ये है कि जो पिया है वो बिला तकलीफ के अपने रास्ते से निकल जाए। इसलिए फरमाया कि पेशाब से फारिग हो तो गुफराना का पढ़ा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेरे भाइयों तारीफ और तौसीफ हाल में करो, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उस डॉक्टर ने जब 10 लाख का बिल दे दिया तो याद क्या कहता, 10 मिनट आपने मेरे हार्ट को संभाला तो 10 लाख का बिल दे दिया। मेरे रब ने तो 80 साल तक मेरे हार्ट को संभाला, आज तक उसने मुझसे कोई बिल नहीं मांगा। वो कितना बड़ा गफूर रहीम है। ये हवा जो हमें और आपको मिल रही है और जिस हवा में हम और आप सांस ले रहे हैं, ये कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी। आप यहाँ बैठे तो ये आपको ऑक्सीजन मिल रहा है। आप यहाँ से जब अपने घर जाएंगे तब भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा। आप अपने कमरे में सोएंगे उधर भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा। आप समंदर में सफर करें कश्ती और पानी के जहाज में तब भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा। आप हवाई जहाज में अगर आप सफर करें तो हवाई जहाज के अंदर भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा। कभी आपने सोचा है ये ऑक्सीजन क्या है? कितनी बड़ी ये नियामत है। ये ऑक्सीजन तो वो है कि जब तू एक लोथड़े की शक्ल में अपने माँ के पेट के अंदर था, जहां कोई रास्ता नहीं था, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम की झिल्लियों में, बच्चेदानी की झिल्लियों में जहां तू मौजूद था, उधर भी ऑक्सीजन तुझे पहुंचा रहा था और तुझे जिंदगी दे रहा था। ये कितनी बड़ी नेमत है। और गौर कर, जब तू इस दुनिया में आया तो तू अकेला नहीं आया, अपने साथ खाने के लिए मुंह लेकर आया, सोचने के लिए दिमाग लेकर आया, काम करने के लिए हाथ लेकर आया, चलने के लिए तू पैर लेके आया, चखने के लिए जबान लेके आया, सुनने के लिए कान लेके आया। ये सारी चीजें तुम्हारे बाप किसी किराना मर्चेंट की दुकान से खरीद के नहीं लाए थे। ये तमाम नेमतों पर जरा गौर करके देखो मेरे
भाइयों, दिमाग तुम्हारे बाप खरीद के नहीं लाए थे तुम्हारे लिए, ये आंखें तुम्हारे बाप ने खरीद कर नहीं किराना मर्चेंट से खरीदी थी आपके लिए। देखने के लिए अल्लाह ने आंख दी थी, सुनने के लिए कान दिए थे, चखने के लिए जबान दी थी, सोचने के लिए दिमाग दिया था, चलने के लिए पैर दिए थे और पकड़ने के लिए हाथ। ये ऑक्सीजन अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने रहने मात्र तक दिया, आज भी दे रहा वो तुम्हें यहाँ बैठे हो इसी ऑक्सीजन के जरिए। वरना मेरे भाइयों, जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता हवा का, तो हवाई जहाज पर बैठे हुए पैसेंजरों की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और ऑक्सीजन मास्क जो अपने आप नीचे आ जाते हैं, उस वक्त आदमी सोचता अल्लाह कहीं ये ऑक्सीजन का लेवल घट ना जाए। जरा देखिए, कभी कभी मुझे अपने वालिद साहब को जब हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है कि उनका एक फेफड़ा खराब है और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो किस तरीके से हम वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन पर रखते हैं। ये ऑक्सीजन जो बिना किसी कीमत के अल्लाह रब्बुल आलमीन हवा की शक्ल में हमें और आपको दे रहा है। मेरे भाइयों, आज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेके देखिए, वेंटिलेटर में कितनी कीमत उसकी लेते हैं, कितना पैसा लेते हैं। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है जो उसने हमें और आपको दी है। ये आसमान से बरसने वाला पानी हम मामूली समझते हैं, किसी साइंटिस्ट ने, हिंदुस्तानी किसी साइंटिस्ट ने एक मर्तबा तहकीक की तो उसने कहा कि हम समंदर के पानी से भाप बनाकर और उस भाप से मसनूई बदलियां बनाकर हम किसी भी खित्ते में पानी बरसा सकते हैं। मसनूई पानी, मसनूई बदलियां, समंदर के पानी से भाप बनाकर और उस भाप से मसनूई आर्टिफिशियल बदलियां बनाकर उन बदलियों से हम पानी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उसने सरकार से कहा था साइंटिस्ट ने कि सिर्फ 10 मिनट की बारिश अगर हम मसनूई बदलियों से कर दें, समंदर के पानी से भाप बनाकर उन भाप से बदलियां बनाकर सिर्फ 10 मिनट के लिए पूरे हिंदुस्तान में अगर हम बारिश कर दें, तो इसके लिए आपको हिंदुस्तान का 25 साल का पूरे इंडिया की कमाई, आपको पूरे इंडिया की प्रॉफिट आपको देना पड़ेगी। यानी इस 10 मिनट की बारिश में पूरे हिंदुस्तान की 25 साल की कमाई चाहिए। कौन करेगा? सब पीछे हट गए। 10 मिनट हिंदुस्तान पे बारिश कर दें तो हिंदुस्तान 25 साल पीछे चला जाए। हमारा मुल्क 25 साल की कमाई चाहिए, हमारे मुल्क को 25 साल। जरा गौर करो, ये बारिश कितनी वाफर मिकदार में अल्लाह हमें देता है। यहाँ तक कि उसने 4 महीने बारिश के बिल्कुल अलग मुंतखब कर दिए, मुतय्यन कर दिए हैं। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये महीने बारिश के मुतय्यन कर दिए हैं और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश होती रहती है। ये अल्लाह की बड़ी नेमत है मेरे भाइयों। और इन तमाम नेमतों के बाद उसने एक नेमत को खुसूसी तौर पर जिक्र करते हुए कहा, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाअन। अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर की है। वो ये की है कि तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी दिया है, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पैगंबर उसने तुम्हें दिया है। अब हम अंदाजा लगाएं अल्लाह ने कितनी नेमतें दी, किसी पर एहसान ही नहीं जताया। बारिश एहसान नहीं, अपना रहमो करम एहसान नहीं, मोहब्बत एहसान नहीं, आसमान एहसान नहीं, बारिश एहसान नहीं, सूरज एहसान नहीं, अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह में दिया, ये भी एक नेमत है। लेकिन इस नेमत पर एहसान जताया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन। हमने एहसान किया तुम्हारे ऊपर, अल्लाह ने यहाँ एहसान जताया। ये एहसान है हमारा तुम्हारे ऊपर कि हमने तुम्हें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को उम्मती बनाया। यानी रसूल को अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हारे लिए आइडियल मॉडल बना रहे हैं, तुम एक अच्छा बाप बनो। और बाप बनने के लिए अच्छा कैसे बनोगे? पढ़ो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह एक अच्छा बाप बनकर दिखाए, एक अच्छा बेटा बनकर दिखाए, एक अच्छा शौहर बनकर दिखाए, एक अच्छा ताजिर बिजनेसमैन बनकर दिखाए, एक अच्छा हुक्मरान बनकर दिखाए। आप अलगर्ज सब कुछ एक इंसान के अंदर जो चीजें चाहिए होती हैं उन तमाम में अकमल थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नहीं आप अच्छे बाप हैं तो अच्छे बेटे नहीं हैं, अच्छे शौहर हैं आप तो अच्छे ताजिर नहीं है।
एक इंसान के अंदर एक खूबी होती है और दूसरी नहीं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो, अगर अच्छे बाप हैं तो इतने अच्छे हैं कि अपने बेटे इब्राहिम के इंतकाल पर कह रहे हैं मेरे बेटे 18 महीने की उम्र में इब्राहिम का इंतकाल हो गया, अरे मेरे बेटे तेरी जुदाई से तेरा बाप परेशान है, मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं, वल क़ल्ब यहज़ुन, मेरा दिल गमगीन है, वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम ऐसे कोई जुमले अपनी ज़बान से नहीं निकालेंगे जिससे मेरा मौला मेरा रब नाराज हो जाए, तेरी जुदाई से हम गमगीन हैं। एक अच्छा बेटा बनकर भी दिखाया। आप देखिए कि अपने माँ के लिए दुआ करते रहे, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया। मेरे भाइयों, एक अच्छा बेटा भी बनकर दिखाया, एक अच्छा बाप बनकर दिखाया, एक अच्छा शौहर बनकर दिखाया कि कोई भी बीवी आपसे आपकी पूरी जिंदगी नाराज नहीं रही। हजरत आयशा सिद्दीका ने देखा कि एक मर्तबा आप किसी दूसरी बीवी के पास चले गए और थोड़ा देर ज्यादा बैठ गए, वहां ज्यादा बैठ गए तो ये जुदाई हजरत आयशा को बर्दाश्त नहीं हुई और वो जंगल में चली गई और झाड़ियों में, घास की झाड़ियों में अपना पैर डाल दिया और कहने लगी, आय अल्लाह सल्लित अलैना हय्यतन, कोई सांप मेरे ऊपर मुसल्लत कर दे, अल्लाह इस झाड़ी के अंदर कोई सांप भेज दे या बिच्छू भेज दे जो मेरे पैर में डस ले, मेरे पैर में काट ले, आय अल्लाह मुझे सांप का डस लेना और काट लेना मुझे मंजूर है, वो तो तेरे नबी है, वो तो तेरे रसूल है, मैं उनको कुछ नहीं कह सकती। यानी अल्लाह आज मेरे घर में बारी, मेरे पास बैठने का नंबर, लेकिन फला फला बीवी को कुछ ज्यादा टाइम दे दिया, ये जुदाई मेरे लिए कयामत बनकर गुजर रही है। मेरे भाइयों कितनी मोहब्बत की होगी अल्लाह के रसूल ने कि हजरत आयशा को 2-4 मिनट भी फालतू किसी दूसरी बीवी किया जाना पसंद नहीं था। एक अच्छे शौहर भी आप बनकर दिखाए, एक अच्छे मुअल्लिम बनकर दिखाए। गौर करो, अपनी औलाद को बाप बाप को थप्पड़ मारने वाले और डराने वाले सोचे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी उम्मे सलमा के साथ खाना खा रहे हैं, उम्मे सलमा के छोटे बच्चे भी हैं जो अबू सलमा से पैदा है। अल्लाह के रसूल ने जब उम्मे सलमा से शादी की तो अबू सलमा के बच्चे भी उम्मे सलमा के साथ चले आए। उनमें एक बेटा बहुत छोटा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो खाना खाने बैठा तो उसने पूरी थाली के बीचों बीच के अंदर हाथ डाल दिया। सीखो, पूरे बीचों बीच में हाथ डाल के ऐसे खाने लगा। जैसे उसने हाथ डाला अल्लाह के नबी ने हाथ पकड़ लिया, फरमाया बेटे पहले हाथ धुल के आओ। तरबियत देखो, तरबियत, बेटे हाथ धुल कर आओ। वो बच्चा गया, दोनों हाथ धुल कर आया। आपने कहा 2 जानू होकर बैठो, सुन्नत तरीका बता दिया, खाना खाते वक्त ऐसे बैठो, 2 जानू होकर बैठो। बेटा बैठ गया। आपने कहा समिल्लाह, अल्लाह का नाम लो। उसने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह। आपने फरमाया अब खाओ और अपनी तरफ से खाओ, पूरी थाली में तुम हाथ न डालो। बच्चा स्कूलों में तरबियत हासिल नहीं करता, बच्चा माँ और बाप की गोद से तरबियत हासिल करता है। तरबियत के सिलसिले में अल्लाह के नबी ने इतना जबरदस्त हुक्म दिया है कि आप ताज्जुब करेंगे। फरमाया जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो मार मार के ले जाओ नमाज पढ़ने। अब पॉइंट की बात देखेंगे आप, ना नमाज 7 साल की उम्र में फर्ज है, न 10 साल की उम्र में फर्ज है। नमाज फर्ज हो ही नहीं रही 10 साल में, लेकिन 10 साल की उम्र में आपने कहा बच्चा नमाज ना पढ़े तो मारो। नमाज फर्ज होती है लड़के पर या लड़की, दोनों शामिल है बालिग होने पर। और लड़का बालिग कब होता है? जब वो सोते हुए ख्वाब देखकर जुम्बी होने लगे। और मैं साफ तौर पे कह दूं, जब उसको एहतलाम होना शुरू हो जाए, दीन में शर्म नहीं आनी होनी चाहिए, जब उसको नाइट फॉल शुरू होने लगे तो वो बालिग माना जाएगा। अब नमाज उसके ऊपर अब फर्ज हो चुकी है। और लड़की बालिग मानी जाएगी जब उसको पीरियड आना शुरू हो जाए, जब उसको MC मंथली कोर्स आना शुरू हो जाए, तब वो बालिग मानी जाएगी। लेकिन तरबियत देखो, 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दो,
मारना नहीं। चलो बेटा नमाज पढ़ने, जोहर चलो बेटा नमाज पढ़ने, असर चलो बेटा नमाज पढ़ने, मगरिब चलो बेटा नमाज पढ़ने, इशा चलो बेटा नमाज पढ़ने, फजर चलो बेटा नमाज पढ़ने। दूसरे दिन 3 साल तक उसको बराबर नमाज का हुक्म दो, मारो नहीं, कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा, लेकिन इन 3 सालों में कम से कम कुछ नहीं तो 15,000 मरतबा आपने उसको नमाज का हुक्म दे दिया होगा। अब भी 15,000 मरतबा देने के बाद 10 साल के बाद वो नमाज नहीं पढ़ता, तो अब वो तरबियत मार के जरिए दो, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है। अब मारो उसको मस्जिद के अंदर ले जाओ, क्योंकि जब कहने पर नहीं सुना और कहने पर नमाजी नहीं बना, तो अब उसको दूसरी तरबियत की जरूरत है, और वो है डंडा, वो है मार, वो भी ऐसी वैसी मार, बहुत सख्त नहीं। अब स्कूलों में आजकल ज़ेरे बहस बना हुआ है कि टीचर बच्चों को मारे या नहीं मारे। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि मारना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मारना चाहिए, उससे बच्चे बिगड़ जाते हैं या खौफ का शिकार हो जाते हैं। नबी अकरम की ये तालीम बतला रही है कि बतौर तादीबी कार्रवाई के बच्चों को सजा अगर नहीं देंगे तो फिर वो बच्चे सर पे चढ़ जाएंगे। पहले समझाओ, सिखाओ और अपनी ट्रेनिंग दो। 3 साल की लंबी मुद्दत तक माओ को चाहिए कि वो 5 वक्त की नमाजें टाइम पर पढ़े, अव्वल वक्त पे पढ़े। बच्चा रोए तो उससे कहें बेटा मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, रुको, तो रोते नहीं, पहले नमाज पढ़े, फिर नमाज पढ़े बच्चे के सामने, क्योंकि अभी वो भी बच्चा है, छोटा है। जब उसको रोता हुआ छोड़ोगे और नमाज पढ़ोगी, तो अब से बच्चे के जहन में ये बात जाएगी कि देखिए नमाज कोई मामूली चीज नहीं है। माँ ने मुझे रोता हुआ छोड़ दिया लेकिन नमाज पढ़ने गई। जब ये बच्चा बड़ा होगा तो नमाज की कदर समझेगा कि नमाज कोई मामूली चीज नहीं है। 7 साल का हो हुक्म दो और 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो मारो। ये तरबियत है, और इस तरबियत को हम और आप छोड़े बैठे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया तो पूरी जिंदगी अल्लाह की तरफ बुलाया।